नमस्कार, मैं रुपेश श्रीवास्तव बालको समाचार की इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। मैनपाट खदान की एम्बुलेंस का जीर्णोद्धार किया केंद्रीय गैरेज ने। वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर से स्कूलों को उच्च पौष्टिक मध्याह्न भोजन की आपूर्ति शुरू। बालको की शिल्पी सक्सेना ने जीता दैनिक भास्कर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। अब खबरें विस्तार से। बालको के केंद्रीय गैरेज ने मैनपाट खदान के वर्षों पुराने टाटा 407 एम्बुलेंस का जीर्णोद्धार किया। एम्बुलेंस के जीर्णोद्धार में मात्र 60,000 रुपये खर्च हुए, जबकि वर्तमान में नए टाटा 407 वाहन का बाजार मूल्य लगभग 8 लाख रुपए है। केंद्रीय गैरेज के विशेषज्ञों के मुताबिक अब यह एम्बुलेंस गाड़ी 5 साल और बालको की सेवा कर सकेगी। बालको के केंद्रीय गैरेज ने मेनपाट खदान की वर्षों पुरानी एम्बुलेंस का जीर्णोद्धार कर उसे नया बना दिया है। बालको के सिविल सह महाप्रबंधक श्री किशलय चक्रवर्ती ने जीर्णोद्धार किए गए एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गैरेज प्रमुख श्री CN बनर्जी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी श्री SK पटेल सहित केंद्रीय गैरेज के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। श्री चक्रवर्ती ने एम्बुलेंस जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित समस्त कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य की बधाई दी। टाटा 407 एम्बुलेंस के जीर्णोद्धार में मात्र 60,000 रुपये खर्च से उसके जीवन काल में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई है। मैनपाट खदान में बालको अधिकारियों, कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित एम्बुलेंस मई 2010 में अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में केंद्रीय गैरेज पहुंची। वाहन का चेचिस, इंजन, गियरबॉक्स, ब्रेक प्रणाली, बॉडी सहित सभी महत्वपूर्ण पुर्जों की मरम्मत की आवश्यकता थी। गैरेज की टीम ने इस पर तत्काल कार्य शुरू कर दिया। केंद्रीय गैरेज के चार्जमैन श्री PNB नायर के नेतृत्व में मैकेनिक श्री AK कसेर, कनिष्ठ प्रोसेस तकनीशियन श्री राजेंद्र सिंह व श्री RS कंवर, सहायक श्री नंदकुमार भारद्वाज, बिल्डर श्री S तिग्गा, ऑटो इलेक्ट्रीशियन श्री J उपाध्याय व श्री HK राठौर ने लगभग 1.5 महीने तक लगातार प्रतिदिन 16 घंटे की मेहनत से वाहन को नया बना दिया। ये एम्बुलेंस मेनपाट माइंस का है। ये करीब 1 महीना पहले हमारा गैरेज में दिया गया था इसका पूरा जीर्णोद्धार करने के लिए। जब आए थे ये एम्बुलेंस का पूरा चेसिस, इंजन, गियरबॉक्स एवं बॉडी टोटल ख़राब था। इसका बहुत ही प्रॉब्लम था इस गाड़ी का। तो हम लोग यहाँ गैरेज में ही इसका इंजन, गियरबॉक्स, चेसिस सब कुछ रिपेयर किया गया है टोटल, एवं उसके बाद डेंटिंग पेंटिंग करा के इसको अभी माइंस को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। इसको बनाने में हम लोग को करीब टोटल 60,000 रुपये खर्चा हुआ, जबकि हमारा मैनेजमेंट से ज़्यादा ही ये था, मतलब अप्रूवल था, लेकिन हम लोग बहुत कम खर्चा इसका, बहुत मतलब 3/4 कॉस्ट में 60,000 में इसको हम लोग कर दिया है। एक नया एम्बुलेंस अभी बनाने में करीब अभी 6 लाख रुपया लगता है। मतलब इसका जो है 6 लाख रुपया लगता है सिर्फ एम्बुलेंस की बॉडी और चेसिस वगैरह मिला के। बाकी टोटल एम्बुलेंस का सब कुछ इक्विपमेंट लेके खर्चा 9 लाख से 10 लाख रुपये पड़ जाता है। ये जो एम्बुलेंस है इसका मेन लीडरशिप दिया, नेतृत्व दिया हमारा PNB नायर चार्जमैन, मेन नेतृत्व उनके ही था। उसके अंडर में हमारा करीब 5-6 हमारे कर्मचारी लोग इसको बनाया है, और करीब 1 महीना तक हम लोग A and B कंटिन्यूस ड्यूटी करके, कंटिन्यूस लोग A शिफ्ट B शिफ्ट ड्यूटी किया है, उसके बाद ये बना है। और इसे एम्बुलेंस को बनाने में हमारा बालको मैनेजमेंट ने अच्छा सहयोग किया कि हमने करीब जो है हमारा गैरेज के अंदर हमने 20 दिन के अंदर A और B शिफ्ट करके हम लोग 5 आदमी मिलकर ये एम्बुलेंस को पूरा किया है। और बाहर से कुछ आउटसोर्स से कुछ पेंटिंग वगैरह में 5-6 दिन लगा, मैंने मैक्सिमम 1 महीना लगा। वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर से कोरबा के चयनित स्कूलों के बच्चों के लिए
मध्याह्न भोजन की आपूर्ति शुरू हो गई है। उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चे तो खुश हैं ही, शिक्षकों को भोजन बनाने की परेशानियों से भी मुक्ति मिल गई है। शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बालको प्रबंधन, कोरबा जिला प्रशासन और हैदराबाद की स्वयंसेवी संगठन नांदी फाउंडेशन ने कोरबा जिले में राज्य के प्रथम केंद्रीकृत रसोई घर की स्थापना के लिए वर्ष 2009 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही काम शुरू हुआ एक ऐसी परियोजना पर जिसके पूरे होने के साथ ही कोरबा जिले में मध्याह्न भोजन प्रणाली का नक्शा बदल गया। आधारभूत संरचनाओं की स्थापना पर बालको ने लगभग 1.50 करोड़ रुपए निवेश किए। इकतीस मई 2010 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर परियोजना का क्रियान्वयन कोरबा जिलाधीश के निर्देशन में किया जा रहा है। रसोई घर के माध्यम से पहली से 5वीं एवं 6वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रणाली का प्रचालन केंद्र सरकार द्वारा तय मापदंडों और छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जून 2010 को स्कूलों के खुलने के साथ ही रसोई घर में जोर शोर से काम शुरू हो गया। वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर में भोजन पकाने की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। भोजन का निर्माण भाप के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए रसोई घर में अत्याधुनिक बॉयलर प्रणाली मौजूद है। वेदांत रसोई घर में भोजन पकाने की प्रक्रिया सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती है। यहाँ तैनात कर्मचारी सबसे पहले मशीन के माध्यम से सब्जियों की कटाई करते हैं। इसके साथ ही चलता है चावलों की सफाई का काम। चावल की सफाई के लिए अत्याधुनिक प्रणाली मौजूद है जो चावल में से कंकड़ के साथ ही अन्य अवांछित चीजों को अलग कर देती है।